जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि देखिए, ये पेपर आज का है, रेगुलर स्टूडेंट्स का है, जिसमें मैंने जो है डिस्कस किया था मोटे तौर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। आप देख पा रहे हो ये पेपर है, और आप मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ से देखिए जो मैंने बताए थे। इसके बाद मैंने आंसर शेयर किए थे, आप उनको भी देखिए, और उसके आधार पर आप देखिए कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हेल्पफुल होते हैं। देखिए, दो दो नंबर वाले यानी छोटे क्वेश्चंस तो मैं नहीं बताता हूँ। ये पूरा पैटर्न आप देखो, सेमेस्टर का पैटर्न क्या है। जिनके नहीं हुए हैं, ये बहुत सामान्य सा पेपर था, बहुत सामान्य सा, जहाँ लगभग लगभग अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद ने कराया, भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ पर ये वाला मैंने कराया, अशोक का धम्म मैंने नहीं बताया, लेकिन मौर्यकालीन प्रशासन मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। मैंने जो है संगम युग के ऊपर पूरा डिटेल से बताया, हालांकि ये मैंने नहीं बताया था। लेकिन यूनिट वाइज आप देखोगे तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पूरा बताया था, ये वाला भी बताया था। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि मैंने राजपूतों के विघटन के जो कारण थे वो अच्छे से बताए थे। यानी हर पेपर में मैं आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप लोग देखिए। अच्छा, आंसर्स कैसे लिखने हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जैसे अब मैं एग्जांपल दूँ आपको एक एक नंबर का। जैसे जूनागढ़ के अभिलेख, अब ये बहुत सिंपल है। यहाँ सिर्फ आपको किसके बारे में करवाया है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, सिर्फ दो चीज़ें आपको लिखनी है। पांच महाव्रत, पंच महाव्रत क्या है, यानी पंच महाव्रत, अब इनका संबंध किस धर्म से है, और वो पांच कौन कौन से हैं, इस तरीके से आपको देखना है। मतलब ज़्यादा डिटेल इनको नहीं नहीं आपको लेनी है। यदि हम लोग ऐसे टाइप के आंसर्स की बात करें तो वैदिक कालीन, अब तो वैदिक काल में अब शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि वैदिक काल जो है कब से कब तक था, अप्रोक्सीमेट जो तिथियां हैं वो। और उसके बाद वैदिक काल में समाज की स्थिति, तो उसको अलग से दे दीजिए पॉइंट बना करके। इसके बाद राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसको आप दे दीजिए, आर्थिक स्थिति कैसी थी उसको दे दीजिए। लेकिन पॉइंट्स में लिखिए आप इनके आंसर्स, और वो हेल्पफुल रहेगा। एक तो ये आप लोग नोट करके चलें। दूसरा, जैसे मौर्यकालीन प्रशासन है तो प्रशासन का पूरा स्तर कैसा था, उसको पूरा डिटेल से पढ़िए आप लोग। यदि गुप्त काल है, अब यहाँ पर जो जो चीज़ें पूछी गई है, यदि गुप्तकालीन कला की बात की है तो कला में क्या क्या चीज़ें आती है, फिर स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ें आती हैं, साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती है, विज्ञान और तकनीकी में क्या क्या चीज़ें आती है, और ये इसमें कौन कौन सी, जैसे कला में क्या क्या चीज़ें बनी, आर्किटेक्चर में क्या क्या बना, साहित्य में कौन कुछ क्या क्या लिखा गया, साइंस में क्या क्या खोज हुई, ये सब आपको याद करना है। अच्छा, ये आपको रिटर्न में कोशिश करिए कि आप लोग रिटर्न में याद करें, और लिख करके याद करने के अतिरिक्त आप लोग यदि चाहें तो ऑडियो नोट्स भी बनाएं। मैं दो तरीके से आपको याद करना सिखाऊंगा, एक तो ऑडियो नोट्स और एक आपके प्रिंटेड या टाइप नोट्स। और टाइप नोट्स हालांकि ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बट ऑडियो नोट्स कई बार इसलिए यूज़फुल है, माना कि आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं याद करनी है, तो आप क्या करोगे, भारतीय समाज की विशेषताओं को जब याद करोगे तो उनके 10 पॉइंट्स को आपने 2 मिनट में ऑडियो में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। फिर आप उस ऑडियो को बार बार में सुनिए, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा। अच्छा, प्राइवेट स्टूडेंट्स को जो है इस साल असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आपको साझा कर देंगे, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं बनाने हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।